नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भयंकर सेल ऑफ आया है और ग्लोबल लेवल पे आया है। ग्लोबल लेवल पे सेल ऑफ जो है उसका शिकार हम भी हो गए हैं। नो डाउट आपके दिमाग में आपका एक सवाल होगा, यार जब ग्लोबल चलता है तो हम तो चलते नहीं है, गिरने में हम क्यों साथ देने लगते हैं। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने वाला हूं। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो गिरावट तो देखो नो डाउट बड़ी हो चुकी है, 200 पॉइंट निफ्टी जा चुका है इस समय। लेकिन मेटल इंडेक्स देखिए आप, 3.5% क्रैश है आज। एकमात्र शेयर है वेल्सपन कॉर्प जो सुबह से हरे निशान में है। बाकी चौतरफा मेटल स्टॉक्स में आज बड़ी पिटाई पड़ रही है। सेक्टर अकेले 3.5% नीचे है। वेदांता आज का टॉप लूजर है मेटल इंडेक्स में, करीब 8% नीचे दिख रहा है मुझे। और ये क्यों नीचे है मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 8.5% नीचे है इनफैक्ट। नेशनल एल्यूमिनियम में 7% की गिरावट है। देखो जो मेटल इंडेक्स नीचे है उसके पीछे गिरावट के कुछ बड़े कारणों में से एक कारण है डॉलर इंडेक्स। डॉलर आपका काफी ऊपर आ गया है, मोर देन 101 ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा है। दूसरी बात, मेटल प्राइसेस कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से भी नीचे है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें इसको समझते हैं। एक बार पहले मैं आप सभी के साथ मेटल सेक्टर को ही डिस्कस करना चाहूंगा। आज तो ये गिर ही रहा है, लेकिन अगर आप बात करें बीते कुछ दिनों की तो करीब 29 मई को मेटल इंडेक्स 13,828 पे था और आज 12,645 पे है, यानी 1200 पॉइंट जा चुका है, यानी करीब 9% मेटल इंडेक्स गिर गया है। इस बीच में मेटल इंडेक्स में आपके लिए एक दिन 15 जून को बड़ा उछाल आया था, जब 13,000 पे ओपन होकर ये करीब 13,000 पे ओपन होकर 14,000 के समथिंग का इसने हाई लगाया और क्लोजिंग बेसिस पे वापस से 13,000 पे आ गया। तो इस दिन बहुत ऊपर तक गई थी मेटल इंडेक्स, 14,000 तक का हाई था। लेकिन आज देखोगे तो 12,600, यानी वहां से 1,400 पॉइंट नीचे है, एग्जैक्टली 10% नीचे है। मेटल इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं, जिस लेवल पे अभी खड़ा है यही सपोर्ट है। ये ब्रेक हो गया तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। डबल बॉटम टाइप फॉर्म है यहाँ पे, करीब 12,600 पे, अभी 12,676 है, यानी 70 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 12,600 का तो कोई नियर बाय सपोर्ट नहीं है 12,200 से पहले, यानी 400 पॉइंट तक की गिरावट और दिखती है फिर मुझे। ये तो हो गई आपके लिए मेटल इंडेक्स की बात। अब स्टॉक्स पे आते हैं। लॉन्ग टर्म में एल्यूमिनियम स्टॉक सबको पसंद है, चाहे वो हिंडाल्को हो, नाल्को हो या फिर वेदांता एल्यूमिनियम हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भारी भरकम पिटाई चल रही है। स्टील की बात करें तो स्टील में तो अभी कोई ध्यान ही नहीं देने को तैयार है, चाहे फिर वो JSW स्टील हो या टाटा स्टील हो या सेल हो। यहां तो कोई मतलब खबर ही नहीं है इस समय। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रशिया बड़े लेवल पे मेटल की सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। तो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इस समय प्रेशर में हैं और रीजंस अलग अलग आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। टेक्निकल टर्म्स पे मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 12,600 बचना चाहिए। अगर 12,600 नहीं बचता है तो फिर 12,200 तक की जगह खुल जाएगी। अब और स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं, सेक्टर छोड़ते हैं। अगर मैं वेदांता छोड़ दूं, नेशनल एल्यूमिनियम छोड़ दूं, तो तीसरा स्टॉक है NIACL, 6.5% नीचे है आज। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस स्टॉक में बीते 4-5 सेशन से बड़ी तेजी बन रही है, 20-20, 10-10% भाग रहा है। आज पहला दिन है जब प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आपको, 12 जून को 147 था और कल इस स्टॉक ने 218 का हाई लगाया है। 70 रुपए की चाल दे दी। 70 रुपए की चाल कितने दिनों में? 6 दिनों के अंदर, 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। आज करेक्शन है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा 20 EMA स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी करीब 198 पे। हालांकि आज का हाई भी अगर आप देखो 211 का है, 198 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी भी 170 रुपए पे 20 EMA है, काफी नीचे है। तो अभी इसमें काफी गिरावट के चांसेस हैं। जिनके पास है बुक और प्रॉफिट, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ था तो, या शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म हो तो आप होल्ड कर सकते हो। वैसे तो GIC RE और NICL दोनों बड़ी लंबे समय से एक छोटी मोटी रेंज में ही है, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज से लिया था, आई थिंक प्रॉफिट बुक होना चाहिए। लेवल्स आ चुके हैं आपके, अब ये थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। हाँ, वापस नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाने के चांसेस भी इक्वली बने हुए हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 20 EMA के पास आने के बाद दोबारा घूम सकता है। बट अभी मुझे लगता है ये स्टॉक 175-170 की तरफ जाना चाहिए या जा सकता है।
आगे बात करूं दोस्तों तो वेदांता में ब्लॉक डील के बाद आज टर्नओवर भी हैवी हो गया है। 4,600 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर हो गया है। और अब जो ये लेवल आ गए हैं ना, ये आ गए हैं डीमर्जर वाले लेवल। इस भाव पे डीमर्जर के समय था 273 का लो लगा था, अभी 280 ट्रेड कर रहा है। अगर 270-73 का लेवल टूटता है तो ये एक दोबारा फ्रेश राउंड ऑफ नेगेटिव रेंज में चला जाएगा, जिसके बाद कितना गिरेगा ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट में अचानक से सेलिंग प्रेशर आ गया है और अचानक से बाजार में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें लगने लगी हैं। तो मार्केट में इस समय आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।